गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हम डिफरेंसेस बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब कौन से पॉइंट के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब ओपन कंट्रोल सिस्टम्स या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम छोड़ के अलावा और क्या बोला जाता है इसको। तो पहली चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि इसमें फीडबैक रहता है। क्यों? क्योंकि ओपन लूप में फीडबैक नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से डिफरेंशिएशन है। तो क्या डेफिनेशन है? सो open loop control system is a control system in which there is no feedback path provided. Simple. और closed loop control system में क्या है? Closed loop control system is a control system in which there is feedback provided. मतलब closed loop में feedback provide किया जाता है, open loop में feedback provide नहीं किया जाता है। तीसरी चीज़, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना सिंपल है, उसके हिसाब से ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना सिंपल है, वही उसी जगह पे सेम पॉइंट पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है डिज़ाइन करना। यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में। तो ओपन लूप मेन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं कंट्रोल सिस्टम्स के। तो अगर ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक तो रहता है कंट्रोलर और दूसरा रहता है प्लांट। बट यही आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देखेंगे तो उसमें कंट्रोलर रहेगा, प्लांट रहेगा, जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में है। बट दो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेगी, वो कौन सी है? फीडबैक एलिमेंट रहेगा और एरर डिटेक्टर रहेगा। एरर डिटेक्टर क्या करता है? जो आउटपुट से अपना फीडबैक पाथ आ रहा है वो सिग्नल और इनपुट, इन दोनों में से एरर निकालता है। तो नंबर 3 और नंबर 4 ये एक्स्ट्रा रहते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। एक्यूरेसी कितनी रहती है? उसके हिसाब से ओपन लूप कंट्रोल की एक्यूरेसी कम रहती है, कंपैरेटिवली क्लोज लूप की ज़्यादा रहती है। नॉइज़ मतलब जो चीज़ हमको नहीं चाहिए या डिस्टर्बेंस। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नॉइज़ जनरली ज़्यादा रहता है, इंटरनल नॉइज़। वही मतलब नॉइज़ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कम रहता है। कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, मतलब कितना पैसा लगता है डिज़ाइन करने के लिए, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लेस एक्सपेंसिव है। वही अगर कंपेयर करोगे आप, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कॉस्टली है डिज़ाइन करने के लिए। ये हो गया कॉस्ट। अभी देखते हैं इम्प्लीमेंट करना कितना ईजी या कितना मुश्किल है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कैसा है, इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, बट रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल सिस्टम्स जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम रिलेटिवली डिफ़िकल्ट रहता है। मेंटेनेंस, मतलब मेंटेन करना कितना ईजी और कितना डिफ़िकल्ट है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कम मेंटेनेंस की ज़रूरत है। बट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करना ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऑप्टिमाइज नहीं है, बट यही चीज़ अगर आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में देखोगे तो ये ऑप्टिमाइज्ड है। कैसे ऑप्टिमाइज है? ऑप्टिमाइज टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट, मतलब अपन को जिस टाइप का आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आउटपुट की स्टेबिलिटी, जो आउटपुट सिग्नल है उसकी स्टेबिलिटी। तो उसके हिसाब से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मोर स्टेबल है, वही क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कम स्टेबल है कंपैरेटिवली। रिलायबिलिटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम है? रिलायबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स की रिलायबिलिटी ज़्यादा है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की रिलायबिलिटी कम है। रिस्पॉन्स, मतलब कितना जल्दी, कितना फास्ट या कितना स्लो अपन को रिस्पॉन्स मिलता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स का रिस्पॉन्स अपन को बहुत जल्दी मिल जाता है
कंपैरेटिवली क्लोज लूप का रिस्पॉन्स स्लो मिलता है, अपन उसको थोड़ी देर लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी टाइम के बाद आता है। कंट्रोल एक्शन, जो हम कंट्रोल एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, कंट्रोल एक्शन जो है वो आउटपुट सिग्नल पे डिपेंडेंट नहीं है। यही चीज़ आप अगर क्लोज लूप सिस्टम या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में देखोगे तो ये आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आउटपुट से लेके अपन आउटपुट पूरा वापस उधर फीडबैक लगा रहे इनपुट में। तो यही है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स का डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स। तो दोस्तों ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको अगर किसी पॉइंट्स पे डाउट हो तो कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। थैंक यू।